हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आज के क्लास में हम विलोपन विधि पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विलोपन विधि क्या होता है। तो विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त करना, विलुप्त होना है। अब देखिए, आपका ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपका ये टॉपिक आता है, और उसमें दो चर होता है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। तो दोनों में से कोई एक हमें विलुप्त करना पड़ता है, दोनों में से कोई एक हमें विलुप्त करना पड़ता है। आप बताइए, या तो हम x को विलुप्त कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा, या तो y को विलुप्त कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। और जब कोई एक मान निकल जाएगा, उसी मान को हम क्या करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में हम रख देंगे। तो वहाँ पे मान लीजिए x का मान आया है तो y का मान निकल जाएगा, y का मान आया है तो x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आइए, आप बताइए, ये विलोपन विधि है और आपका x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो पहला इक्वेशन है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेते हैं? समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। और ये आपका x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इसको आप मान लेते हैं, क्या मानिएगा, समीकरण सेकेंड। क्या मानिएगा? समीकरण सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, समीकरण फर्स्ट मान लिए, इसको आप समीकरण सेकेंड मान लिए। तो विलोपन विधि में सबसे पहले आपको एक चीज पे फोकस करना पड़ता है कि x वाला मिल रहा है क्या, और y वाला भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि x हमेशा बराबर आना चाहिए, या तो y बराबर आना चाहिए, दोनों में से कोई एक हमेशा बराबर आना चाहिए, तब ये विलोपन विधि से सॉल्यूशन होगा, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x रहता तो यहाँ भी 2x होता। मान लीजिए यहाँ पे 5x रहता तो यहाँ भी 5x होता। मान लीजिए ये बराबर ना होता, तो यदि ये बराबर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y बराबर होना चाहिए। यही मान लीजिए 3y रहता, यहाँ भी 3y रहता, तब ना एक कटेगा जी, तब ना घटा के या जोड़ के एक को कटा देंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, यदि दोनों बराबर ना हो तो इसका भी उपाय है, इसका भी उपाय है। हम जो है अगला, इसके बाद जो है अगला स्लाइड में बताएंगे आप लोग को। तो चलिए यहाँ पे देखिए, x भी इक्वल है, y भी इक्वल है। तो हम या तो x कटा के भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, या तो y कटा के भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा। ये तो देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड को, अब बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सीधा मतलब रखिए कि हमको जो है एक या तो x को कटाना है, या तो y को कटाना है, चाहे जोड़ हो चाहे घटा हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ x यदि आप कटाइएगा तो इसको घटाना पड़ेगा, यदि y कटाइएगा तो इसको जोड़ना पड़ेगा। तो काहे एक x घटाएंगे तब ना कटेगा। लेकिन देखिए, प्लस y माइनस वाई जोड़बो करेंगे तो कट जाएगा, क्यों? घटाने पे चिन्ह बदलता है। आपका मन घटाने का है तो घटा दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड को घटाने पर क्या है जी, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। घटाव का एक नियम क्या है कि x के आगे प्लस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस है तो प्लस लिख देंगे, प्लस है तो माइनस लिख देंगे। अरे कुछ नहीं तो प्लस, कुछ नहीं तो प्लस, प्लस है तो क्या लिख देंगे, माइनस। एक बात बताइए, x प्लस में है, x ये माइनस में हो गया, ये बोरा में चला गया। कहाँ चला गया? झोला में। कहाँ चला गया? झोला में। अब बताइए, अब माइनस को नहीं देखना है, कौन देख रहे हैं माइनस को? मारेंगे एक लपड़ की, माइनस को नहीं देखना है मेरे प्यारे बच्चे। ये माइनस अब प्लस हो चुका है ना, तो प्लस को देखिएगा। तो एक वाई कितना वाई? 2y। माय डियर स्टूडेंट, ये आपका जो है -4 है, तो 14 में 4 जाएगा तो ये आपका 10 बचेगा। कितना बचेगा? 10। तो y बराबर 10 का 10, 2 गुना में है तो 2 जाएगा, भाग में कटेगा तो 5 आ जाएगा। y का मान आ गया 5। हम शुरू में ही आपको बोले थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, यदि x को कटाएंगे तो y का मान आएगा, यदि y को कटाएंगे तो x का मान आएगा। लेकिन जो मान आएगा उस मान को हम लोग या तो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, या तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो आपका विचार जो हो आप वो कर सकते हैं। तो आपका मन हो तो इसी y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिएगा तो x का मान आ जाएगा, इसी y का मान आप समीकरण सेकंड में रख दीजिएगा तो यो x का मान आएगा, और दोनों सेम ही मान आएगा। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं माय डियर स्टूडेंट, आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट में
फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, मान रखने पर, तो फर्स्ट क्या है जी, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब माय डियर स्टूडेंट x का x, y का मान कितना आया है 5। अरे फर्स्ट में y का मान रखेंगे, क्यों y का मान रखेंगे, क्योंकि y का मान निकल चुका है और y का मान रख देंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा। किसका मान निकलेगा, x का मान निकल जाएगा। तो आप बताइए, तो y का मान कितना है 5, तो y का मान रख देते हैं 5 बराबर कितना 14, x बराबर 14 का 14 प्लस 5 का -5। तो माय डियर स्टूडेंट x का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 14 में 5 गया 9। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक में कोई दिक्कत, यानी x का मान भी निकल चुका है, आप लिख सकते हैं, यानी x का मान निकल चुका है 9 और y का मान निकल चुका है 5। अब यहाँ पे बात ये आता है कि सर आप जो बनाए हैं क्या वो आंसर सही है, कैसे पता करें, मेरे माय डियर स्टूडेंट है, कैसे पता कीजिएगा। x का मान कितना है 9 है, तो x के जगह 9 रख दीजिए, चलिए 9 रख दिए, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे क्या है 9 है, y का मान 5 है, तो y के जगह 5 रख दीजिएगा, तो ये 9 है ये 5 है, तो 9 5 कितना होता है 14। ओ माय गॉड सही है, ओ माय गॉड ये क्या है सही है। अब बताइए यहाँ पे यदि आप 9 x का मान 9 रख देते हैं तो 9 रख दीजिए, y का मान 5 रखिएगा, तो 9 में 5 गया 4। ओहे भगवान, बल्ले बल्ले क्या है सही है, क्या है जी सही है। तो चलिए आगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे जिस क्वेश्चन में x भी बराबर ना हो और y भी बराबर ना हो। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, यदि बराबर नहीं होगा तो कैसे विलोपन विधि से उसका सॉल्यूशन करेंगे, आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। यही है क्वेश्चन जी। देखिए तो इसमें देखिए, ये तो इसमें कॉमन तो कुछ नहीं आएगा, इसमें कॉमन भी आ सकता है। एक काम कर लीजिए ना, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिएगा, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट। अब बताइए इसमें कॉमन, देखिए दोनों में सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन हिस्सा ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिएगा, x माइनस वाई हो जाएगा बराबर क्या 2। अब बताइए 2 बोरा में चले जाएगा जी, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। कट रहा था कटा दिए मेरे प्यारे बच्चे, कॉमन आ रहा था कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। क्या मान लेते हैं, समीकरण सेकंड। कॉमन आ रहा था इसलिए हम कॉमन लिए, अब इसको समीकरण सेकंड मान लिए। क्या मान लिया जी, समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड। चलिए अब बताइए, यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। हे भगवान राम राम, आइए सुनिए समझिए जी, ना तो x बराबर है ना ही y बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ 3x है, यहाँ 1y है, यहाँ पे 4y है, केवल यहाँ y है। तो माय डियर स्टूडेंट बराबर है क्या, नहीं बराबर है। तो बराबर लाने के लिए क्या उपाय है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बराबर लाने के लिए यदि आपको x कटाना हो तो क्या करना है, x यदि कटाना हो तो x का क्रॉस मल्टीप्लाई हम गुना करते हैं। x के आगे क्या छिपा हुआ है 1 और x के आगे यहाँ क्या छिपा हुआ है 3। तो आप समीकरण फर्स्ट वाला x के आगे 3 जो है उसको हम क्रॉस में यानी कि सेकंड में 3 से गुना करते हैं, और यहाँ x के आगे 1 है तो इसमें 1 से गुना करते हैं। नहीं समझे मेरे प्यारे बच्चे, यदि हमको y कटाना होता, y को इक्वल बराबर लाना होता तो क्या करते, y के आगे 4 है तो 4 को इससे गुना करते, और y के आगे 1 है तो 1 का इससे गुना करते। यही बात है जी, x को बराबर करने का मन हो तो x के आगे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, यदि y को बराबर करना हो तो y के आगे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। अब आपका क्वेश्चन उठेगा सर ऐसा करने से क्या होता है, तो ऐसा करने से आपका जो है x वाला कीजिएगा तो x इक्वल आ जाएगा, y वाला कीजिएगा तो y वाला इक्वल आ जाएगा। देखिए आगे देखिए, आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वही हो जाएगा। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अरे 3x एक्का 3x, 4y एक्का 4y, 10 एक्का 10, 3 से गुना कीजिए, 3 गुना x 3x, ओ माय गॉड, 3 गुना y 3y, 3 एक्का 3। हे भगवान, अब बताइए 3x बराबर आया कि नहीं आया, अरे बराबर आया, अरे बराबर आया कि नहीं आया। वही तो बोल रहे थे ना, हमें x बराबर लाना था तो x के आगे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई किए, अब बराबर आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण
सेकेंड को घटाने पर, घटाइए तो घटाने के बाद क्या होगा, नीचे का चिन्ह जो है बदल जाता है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 3x गया रसगुल्ला छीलने के लिए। अब मेरे प्यारे बच्चे 4y 3y कितना होता है 7y। अब मेरे प्यारे बच्चे 10 में 3 गया 7, और 7 साथ जाएगा झोला में, कहाँ जाएगा जी, बोरा में, तो y बराबर क्या बचेगा 1। माय डियर स्टूडेंट, उस क्वेश्चन में भी आप लोग को बताए थे यदि y का मान निकल जाए तो हम लोग y का मान समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यही y का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब बताइए फर्स्ट क्या है जी, फर्स्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, y का मान कितना है 1, तो 3x का 3x प्लस 4, y का मान 1 है तो y का मान 1 लिख दिए, बीच में कुछ नहीं था, गुना लिख दिए। 3x का 3x प्लस 4 का 4 बराबर 10, 3x का 3x प्लस 4y उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, -4 हो जाएगा। तो 3x बराबर 10 में 4 गया 6। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे 3 गुना तो 3 भाग में होगा, 3 दूना 6, यानी x का मान 2 निकल चुका है, यानी x का मान 2 और y का मान 1 निकल चुका है। अब आप बोलिएगा सर मान तो आप निकाल दिए, मान तो निकाल दिया, अब उसको हम क्या करेंगे, अब इसको जो है हम कैसे पता करेंगे कि ये मान मेरा सही है, ये मान मेरा सही है। तो x का मान 2 निकला है, y का मान 1 निकला है, तो मान रख के ट्राई कर लीजिए। x की जगह 2 रख देंगे, y की जगह 1 रख देंगे, तो 2 रखेंगे 3 दूनी 6, और 1 रखेंगे तो 4 का 4, तो आपका ये 4 हो गया और आपका ये 6 हो गया, 6 4 10। ओ माय गॉड, सही है, क्या है जी, सही है। अब जो है अब क्या करेंगे जी, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को घर से बना के लाइएगा और इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में फेंक के मारिएगा, कमेंट सेक्शन में फेंक के इसका आंसर दे दीजिएगा। इसमें आप कोशिश कीजिएगा y को बराबर लाके कटाने का, क्योंकि x वाला कटाने के लिए तो हम बता ही दिए, तो कुछ नहीं करना है, इसका 2 का मल्टीप्लाई से करना है, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। यदि x को बराबर कीजिएगा 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, यदि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, विलोपन विधि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आप लोग जो है इस वीडियो को अपने अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा, और जो अभी तक टैलेंट ऑनलाइन कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर अगले टॉपिक पर। बाय बाय, टाटा।